अमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद अमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो अमन ने सोचा कि टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख अमन उसे हाथ दिखाकर रोका और उसे बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। अमन ने कहा कि ये टैक्सी मैंने रोकी है। वो बोली तो क्या हुआ, मैं बैठी पहले, आप दूसरी टैक्सी ले लो। अमन फिर उसे कहा आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के अमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझे बहस कर रही है। फिर अमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो अमन से पहले ही उतर गई और अमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब अमन को प्यास लगा तो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। पर्स उस लड़की का था। अमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गए तो खाऊंगा क्या साहब। ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर अमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर अमन का घर आ गया। अमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। घर में अमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। अमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। अमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब अमन शाम को सोकर उठा, अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी अमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। अमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीति। अमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उसे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है जिसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। आधार कार्ड पर देखा और बोला निशा। तो सामने से लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। अमन ने कहा आप कौन। वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। अमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम मुझे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली कल आप मुझे कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन अमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। अमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन निशा लेट थी। अमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। अमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे अमन की तरफ चली जा रही थी। अमन का ध्यान नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो अमन जल्दी से उठ गया और बोला
आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वो बोली हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। अमन बोला कोई नहीं, ठीक है। फिर अमन ने कहा कॉफ़ी। बोली सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। अमन ने कहा हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। अमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ अगली बार मिलने के लिए। वो बोली हाँ और चली गई। अमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। अमन पूरी रात निशा के बारे में ही सोचता रहा, उसे भूल नहीं पा रहा था। अमन उसको एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन अमन के कुछ दोस्त मिले, उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। अमन ने कहा ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर पांचों दोस्त एक क्लब में गए, सब वहाँ नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी अमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। ध्यान से देखा तो और कोई नहीं, निशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहा उस दिन जब वो अमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। अमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। उसके पास जा ही रहा था उसे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। अमन की नज़र निशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चली गई। फिर अमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर उसे कॉल किया, कॉल भी नहीं उठा रही थी। अमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आज आई तो उधर ही उसे पूछ लेगा। अमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर अमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही उसे पूछा कहाँ हो तुम? वो बोली क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे बोला कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई किसी बात का टेंशन है? वो बोली नहीं और कॉल कट कर दी। फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने निशा को मैसेज किया, अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक निशा ने कुछ नहीं कहा। फिर निशा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। अमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। फिर बोला ऐसे चुप ना रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर कहा अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिले, तुम्हारा कॉफ़ी बाकी है मुझ पे। हाँ ठीक है, बोलकर कॉल रख दी। अमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर निशा से मिल